ग्लोबल ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित के तिवारी। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं ग्वालियर में स्थित शनिश्चर देव मंदिर के बारे में। ये मंदिर अति प्राचीन है, अति से अति प्राचीन किसे कह सकते हैं। ये त्रेता युग का मंदिर है, ऐसी मान्यता है। और ये ग्वालियर से करीब करीब 25 किलोमीटर दूर ऐती पहाड़ पर बना हुआ है। वैसे यह जगह मुरैना ज़िले में आती है। चूँकि ग्वालियर बड़ा शहर है, इसलिए इसे ग्वालियर शहर के नाम से जानते हैं। ये देखिए, इसका मुख्य द्वार दिखाया जा रहा है। ये दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए शनिश्चर देव के दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ कई तरीक़ों से पहुँचा जा सकता है। वैसे अपने साधन से पहुंचने में ज़्यादा सुविधा रहता है। हम यहाँ अपनी कार से अपने मित्रों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। ये दूसरा वीडियो चल रहा है, इसमें कार से। ज़्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं है, लेकिन रास्ते ज़रूर टेढ़े मेढ़े और संकरे हैं। ड्राइविंग एकदम सावधानी से की जाती है। काफ़ी विशाल प्रांगण है इसका। ये देखें, यहाँ पर भी शुरुआत में जो शनिश्चर देव के मंदिर से पहले और मंदिर भी अपने को दिखाई देते हैं। हेरिटेज की तरह के मंदिर बने हुए हैं। और जब शनिश्चर देव की प्रतिमा का आप दर्शन करेंगे तो आह्लादित हो जाएंगे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इस मंदिर के बारे में मान्यता है, ये त्रेता युग में बना है। जब हनुमान जी लंका में गए थे, उस समय शनिश्चर देव के साथ और भी देवी देवता, सारे ग्रह, काल, ये सब बंदी थे रावण के यहाँ। तो वहाँ शनिश्चर देव से मुलाकात हुई। शनिश्चर देव को हनुमान जी ने मुक्त किया और नमन करते हुए शनिदेव से कहा कि प्रभु, अब आप अपने लोक को पधारिए। लेकिन शनिदेव बोले कि हनुमान जी, मैं इतना अशक्त और कमज़ोर हो चुका हूँ कि मैं अपने से चल नहीं सकता, जा नहीं सकता। तब हनुमान जी ने उन्हें वहाँ से लंका से उठाकर यहाँ ग्वालियर के पास ऐती पहाड़ पर स्थापित किया था। तब से ये मंदिर, यानी त्रेता युग से ये मंदिर यहाँ स्थापित है। बहुत ही सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर जो भी दर्शन करने लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण पाते हैं। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की, हर तीर्थयात्री की, हर दर्शनार्थी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शनिश्चरी अमावस्या पर यहाँ कई लाख, 5 से 10, 20 लाख तक लोग आते हैं और यहाँ शनिदेव के दर्शन पाते हैं। और उनकी ये मान्यता होती है दर्शनार्थियों की कि वो अपने बाल यहाँ मुड़वाते हैं, सिर मुड़वाते हैं और पहने हुए वस्त्रों को यहाँ उतार कर जाते हैं। इससे उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। और ऐसी परिपाटी का पालन करने वाले दर्शनार्थियों को, भक्तों को फल प्राप्त हुआ भी है। ये कुंड है, इसमें अभी पानी नहीं है, निकाल दिया गया है। गंदा पानी निकाल दिया जाता है और उसके बाद फिर साफ पानी भर दिया जाता है। इस कुंड में जल इस पहाड़ से ही आता है और 12 महीने आता है। इस कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ स्नान करने वाले लोगों का चर्म रोग भी ठीक हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और हजारों लाखों लोगों के चर्म रोग भी ठीक हुए। यहाँ आसपास कई संस्थाएं, कई समाजसेवी संगठन भंडारे चलाते हैं, यानी प्रसादी वितरण करते हैं। आने वाले भक्तों को सुविधाएं देते हैं, उनको ठहराने निःशुल्क ठहराते भी हैं, निःशुल्क भोजन भी कराते हैं। ये देखिए, ये हम शनिदेव के मंदिर में अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये शनिदेव की मूर्ति है। ये पुजारी जी खड़े हुए हैं। देखिए, इस मूर्ति को ध्यान से देखिए। तेलमय है पूरी तरह से, यानी चिकनाई युक्त। शनिदेव की प्रार्थना, आराधना और पूजन में ये मान्यता है कि उन पर तेल ही चढ़ाया जाता है। तेल चढ़ाने से शनिदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। आप भी देखिए, दर्शन पाइए, नमन करिए।
और जब आपको समय मिले, अच्छा लगे, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर अवश्य आइए और यहाँ शनिदेव के दर्शन पाइए। यहाँ बाजू में और भी मंदिर है, ये राधा कृष्ण का मंदिर है। देखिए कितनी भव्य मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है, बड़ा ही मनोहारी दृश्य है, आनंद प्राप्त होता है यहाँ दर्शन पाकर। इसके बाद एक मान्यता और है, शिरडी के पास शनि सिग्नापुर में जो शनिदेव का मंदिर है, वहाँ पर जो शिला लगी हुई है, वो शिला यानी वो पत्थर यहाँ से ही गया हुआ है। उस समय की जो चर्चाएं हैं वो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता रहा हूँ। वहाँ जब मंदिर स्थापना की बात आई शनि सिग्नापुर में, तो लोगों ने विचार किया कि त्रेता युगकालीन मंदिर ग्वालियर में है, अपन चलते हैं वहाँ के महंत जी से बात करते हैं और वहाँ से मूर्ति लेकर यहाँ स्थापित करते हैं। जब ग्वालियर यहाँ आए, यहाँ महंत जी से बात हुई, तो महंत जी ने कहा कि मैं शिला तो दे सकता हूँ यहाँ से, लेकिन शर्त यह रहेगी, शिला जैसी मैं दूंगा वैसी की वैसी उसी आकार में उसी रूप में आपको वहाँ स्थापित करना पड़ेगी। यदि आपने उसको मूर्ति का रूप दिया या कोई भव्यता दी या आकार दिया, तो उसकी जो मान्यता है, उसकी जो सिद्धि है, वो समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ से शिला जो ऐसी गई है और ऐसी ही वहाँ स्थापित है। आज भी वहाँ ये मान्यता है कि शनि सिग्नापुर में निवासी जो वहाँ रहवासी लोग हैं, वो अपने घरों में ताले नहीं लगाते हैं, मतलब वहाँ चोरी होती नहीं है। अगर किसी ने गलती से चोरी की भी है तो उसको तत्काल सज़ा मिलती है, क्योंकि शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। सूर्य के पुत्र शनिदेव के बारे में बहुत सारी कहानियाँ, कथाएँ हैं। ये यमराज के बड़े भ्राता हैं, यानी अग्रज कहे जाते हैं और सूर्य के पुत्र हैं। इनका जो बीज मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः,